ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए 22 जून 2025 को अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर बमबारी कर देते हैं। हालांकि इस हमले के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी तक जिंदा है। लेकिन इन हमलों से पहले जब इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था तो उससे पहले मोसाद के सैकड़ों एजेंटों ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर मिलिट्री कमांडरों की मुखबिरी की थी और उनकी निशानदेही पर ही इजराइल और अमेरिका ने इतने सटीक हमले किए थे। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद ईरानी एजेंसियां इन गद्दारों की धरपकड़ में लग गई थीं और अब इसी कड़ी में ईरान के भीतर मोसाद को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईरान ने नतांज परमाणु ठिकाने पर तैनात एक परमाणु इंजीनियर को फांसी पर लटका दिया है। हैंग्यो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते ही इस इंजीनियर को ईरान के कोम शहर में फांसी दी गई है। इस इंजीनियर का नाम जवाद नईमी है, जो कोम शहर का रहने वाला था। नईमी एक विशेषज्ञ के तौर पर नतांज परमाणु ठिकाने पर काम कर रहा था। उसे कोम शहर की केंद्रीय जेल में 18 अक्टूबर 2025 को फांसी दी गई है। ये फांसी बिल्कुल गुपचुप तरीके से दी गई ताकि किसी को इसकी भनक ना लगे। हालांकि इससे पहले ईरानी मीडिया ने इस बात की खबर दी थी कि ईरान में एक अज्ञात शख्स को इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में फांसी दी गई है, लेकिन उस वक्त इस शख्स की पहचान उजागर नहीं की गई थी। हेंगो का कहना है कि फरवरी 2024 में नईमी की गिरफ्तारी हुई थी और एक अपारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आरोप है कि नईमी के ऊपर जेल में अत्याचार हुआ और पूछताछ के दौरान उनसे जबरन गुनाह कबूल कराया गया। उसके ऊपर ईरान में जासूसी से जुड़े एक मामले में आरोप थे और इससे पहले ईरान की मिजान न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जिस शख्स को फांसी दी गई वो इजरायली खुफिया एजेंसी के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से संपर्क में थे। वहीं हेंगो का कहना है कि नईमी को 21 अक्टूबर 2025 को कोम के बेशत-ए-मसूमेह कब्रिस्तान में दफनाया गया और उनके परिवार को चेतावनी दी गई कि वो इस बारे में सार्वजनिक रूप से बातचीत ना करें। आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त 2025 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक रूजबे वादी को भी मोसाद को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की खुफिया जानकारी देने के आरोप को लेकर उन्हें फांसी दी गई थी। वहीं इसको लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि साल 2025 के पहले 9 महीनों में अभी तक ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों को फांसी दी गई है। पिछले 15 सालों में यह आंकड़ा सबसे अधिक है। परमाणु वैज्ञानिक से पहले कथित रूप से मोसाद के ईरान में सबसे अहम जासूस बहमन चूब यसल को फांसी दी गई थी। उसके ऊपर मोसाद के अधिकारियों से मीटिंग करने का आरोप था। ईरान न्यायपालिका से जुड़ी न्यूज एजेंसी मिजान का कहना है कि चूब यसल ने बेहद ही संवेदनशील टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और इसी दौरान उन्होंने ईरान की खुफिया जानकारी मोसाद को दी थी।